गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइक की कक्षा में। और आज बच्चों आगे बात करते हैं अपन, लेकिन इससे पहले वाली कक्षा के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाली कक्षा के अंदर बच्चों अपन जो तो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 5 चल ही रहा है अपना, ठीक है। आज कंप्लीट करेंगे उसको। और मैंने आपके अनुसार ही लाइन टू लाइन ये चैप्टर एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी जो है इसमें समझने वाली बातें हैं। तो इसलिए मैंने आपको लाइन टू लाइन इसको आपको साथ में डिस्कस किया है। तो अपने ये प्लांट वाटर रिलेशन चल रहा था, इसके अंदर अपन ने इससे प्रीवियस के वाली कक्षा में वाटर पोटेंशियल के बारे में बात की, जल विभव के बारे में अपन ने बात करी थी। तो बच्चों आज की जो कक्षा के अंदर में बात करें, आज की जो कक्षा की अपन बात करें, आरंभ करें, तो आपको पता है इससे पहले अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी और ट्रिगर प्रेशर और फिर वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करी। इनके बारे में उनके कुछ जो फॉर्मूलेज थे उनके बारे में डिस्कस अपन ने किया, वो आपको याद होंगे। तो बच्चों इसमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो आपके सॉल्व पेपर थे उनमें भी दिए होते हैं, आपके बोर्ड में भी आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे टॉपिक से आते हैं। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से हैं। तो इसके सॉल्व पेपर में दिए होते हैं और नीट के अंदर और एम्स के अंदर तो ये आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से इसी प्रकार के क्वेश्चन की वैल्यू जो होती है वो चेंज की होती है, बाकी जो सारा का सारा मामला होता है वो सेम होता है। देखो बच्चों, तो इसमें जो अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें जो अपन बात कर रहे हैं चैप्टर जो 5 से जो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बन सकता है या किस प्रकार से को तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है, वो देखो पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रिगर प्रेशर फॉर सेल ए एंड सेल बी गिवन बिलो, ये दी हुई है, ठीक है। सेल ए के लिए और सेल बी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सेल, ट्रिगर प्रेशर ऑफ ए सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी सेल एंड ट्रिगर प्रेशर ऑफ बी सेल, दोनों की सेपरेट वैल्यू दी है। तो अपन को क्या करना है, देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। तो अपन को क्या कहता है, जल के प्रवाह की दिशा करनी है कि भाई ए कोशिका से बी की तरफ हो गया, बी से ए की तरफ जल किधर जाएगा, मतलब इस कोशिका से इस कोशिका में आएगा, इस कोशिका में इस कोशिका में आए। तो अपन को यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अपन को जल के प्रवाह की दिशा कैलकुलेट करनी है ना। इस यहाँ पर अपन को क्या करना है बच्चों, जल के जो प्रवाह है उसकी दिशा को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। जल के प्रवाह की दिशा को कैलकुलेट करना है, समझ गए। तो जल के प्रवाह की दिशा की बात करें तो जल के प्रवाह की दिशा होगी वो किस प्रकार से होगी। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें सेल ए है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, सेल ए की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेल ए की बात करें और यहाँ पे सेल बी है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो अपन को कैलकुलेट करने के लिए अपन को बच्चों डीपीडी निकालना पड़ेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट निकालना पड़ेगा अपन को। कैलकुलेशन के लिए क्या डीपीडी निकालना पड़ेगा। तो डीपीडी बराबर आपको पता ही है ओपी माइनस टीपी होता है ना। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ठीक है। तो इसकी एक कोशिका के लिए ओपी का वैल्यू दी हुई है, ये रही 25, 25, ये 25। ट्रिगर प्रेशर दिया हुआ है 10, ये 10 माइनस 10, तो डीपीडी कितना आ जाएगा प्लस 15, ठीक है। ये आपके एटीएम जो आ जाएगा, डीपीडी कितना आ गया 15 आ गया। यहाँ पे देखो बी सेल के लिए डीपीडी कैलकुलेट, क्योंकि अपन को जो वाटर का जो फ्लो होता है वो डीपीडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करना, मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा यहाँ पर, है ना। लेकिन डीपीडी की बात करें, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ये आपको पता है। वैल्यू रख दो बी के लिए 30, ओपी का कितनी वैल्यू दी, आपको सीधा से बस ये फॉर्मूले वैल्यू रखनी है और फिर आप पता करना है कि एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो बताऊंगा मैं कहाँ गलती करते हैं बच्चे। तो आप देखो 30, ये 30 माइनस 25, ये 25, ये कितना आ गया, डीपीडी कितना आ गया 5, डीपीडी कितना आ गया 5, ये तो निकाल लिया। लेकिन अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जल की प्रवाह किधर होगी, ठीक है। जल की प्रवाह किधर होगी, तो इसके लिए आपको देखो बच्चों, आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो वाटर फ्लो होता है, दिख रहा होगा आपको, रेड पेन से लिख रहा हूँ। जो वाटर फ्लो की बात करें, जो वाटर का जो फ्लो होता है, ठीक है, वाटर का फ्लो होता है वो लेस डीपीडी टू हाई डीपीडी की तरफ होता है। क्यों डीपीडी के आपको होता है डिमांड ऑफ वाटर, डीपीडी का मतलब सक्शन प्रेशर ही बोलते हैं, डिमांड ऑफ वाटर बोलते हैं।
तो इसमें अपन बात करें लेस डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है, ठीक है। दूसरा देखो, वाटर का फ्लो होता है वो लेस ओपी से हाई ओपी की तरफ होता है। ये लिख लेना, ये तीन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तीनों पॉइंट आपकी जो नोटबुक होती है उसके ऊपर की लाइन होती है उसमें स्टार लगा के लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। ब्लॉक बना के लिख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जब नीट की बात करोगे तब आपके लिए बहुत काम आएगा, नीट में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और तीसरी बात देखो, ये लेस ओपी क्यों, लेस ओपी का मतलब होता है कम घाटा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाई ओपी का मतलब हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में यही पढ़ा है ना, क्योंकि उसमें किसकी सॉल्वेंट की जो होती है वो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की तरफ होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन टू अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन करता है। तो ये भी मतलब लेस ओपी का मतलब होता है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई ओपी का मतलब हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपना ऑस्मोटिक परिभाषा देख लेना, डेफिनेशन पहले देख लेना आप, ठीक है। अब तीसरी बात और इंपॉर्टेंट लिखना हूं मैं यहाँ पे, जो वाटर का फ्लो होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लेस वाटर पोटेंशियल। देखो ये तीनों इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आप उनमें वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन आपको जो डायरेक्शन जो डिसाइड करनी है डायरेक्शन इनसे डिसाइड होगी। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें है ना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आप ब्रैकेट में कर लेना। तो ये चीजें याद होगी तभी आप डायरेक्शन बता पाओगे। क्या है, लेस डीपीडी से हाई डीपी, वाटर का फ्लो हमेशा किधर दिखा, लेस डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ दिखाना होता है आपको। लेस ओपी से हाई ओपी की तरफ वाटर, मान ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेशन में बात कर ले हो तो आपको इसमें दिखाना है। तीसरी बात ये हाई वाटर पोटेंशियल टू लेस वाटर पोटेंशियल की तरफ दिखाना है ना। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चों, प्योर वाटर। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर होता है उसका जो जो सॉल्वेंट अच्छा होता है वो उसकी मूविलिटी आपको पता है ज्यादा होती है। तो ये तो कह रहा हूँ भाव किधर होगा, शुद्ध पानी से जो प्योर वाटर से वो किधर की तरफ होगा, सोल्यूशन की तरफ होगा। तो लेस वाटर पोटेंशियल कब होता है, जब उसमें अपन सोल्यूट मिलाते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो गाढ़ा कंसंट्रेट हो जाता है। तो हमेशा ही प्योर वाटर से सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो इसीलिए ये देखो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना, आप लॉजिक लगाना बच्चों। ये तीनों चीजें बहुत ही लॉजिक वाली है और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। ये क्वेश्चन नीट के अंदर ऐसे कैसे पूछ जाते हैं और आपके सिलेबस में जैसे ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। और मैं टेस्ट में भी आपके दूंगा भी लूंगा तो ये हो गया। तो इसमें देखो बच्चों, अब इसमें देखो अब देखो मैंने क्या डीपीडी के रिलेशन में बात करें तो जो वाटर का होता है लेस डीपीडी से हाई डीपीडी। लेस डीपीडी कौन सा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना आया था 5, 20 सेल के लिए डीपीडी कितना आया था, डीपीडी की बात करें तो 5 आया था। यहाँ पे कितना आया था 15, ये डीपीडी कितना आया था 15। तो वाटर का फ्लो किधर करेगा 5 से 15 की तरफ, तो किधर हो गया 20 से ए की तरफ। जो वाटर का फ्लो होगा वो किधर हो जाएगा बच्चों, 20 से ए की तरफ हो जाएगा, है ना। अपन बात करें वाटर फ्लो पूछा है ना, तो H2O की बात करें तो H2O का फ्लो किधर हो जाएगा, बी सेल से ए सेल की तरफ। यहाँ पे उत्तर देखो लिख दिया अपन ने, बी से ए की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, वाटर पोटेंशियल ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 का आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आंसर 2 का आंसर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा पहले क्वेश्चन लिख लेना, आपको क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है। इफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज 10 बार एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज +5 बार, देन कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल। अपन को सीधा सीधा यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं बताई इसने, केवल और केवल क्या वाटर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी, कैसे करनी है देखो। तो इसने क्या दिया है बच्चों कि वाटर पोटेंशियल आपको पता है बच्चों, साइन W बराबर क्या होता है, साइन S प्लस साइन P, ये फॉर्मूला होता है अपने का वाटर पोटेंशियल का। इसको हम कैलकुलेट क्या करना है, ये वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट दिया हुआ क्या है
साइन एस बराबर दिया हुआ है -10 बार, ठीक है। और साइन पी प्रेशर पोटेंशियल दिया हुआ है, प्रेशर पोटेंशियल मतलब साइन पी दिया हुआ है +5 बार। अब कैलकुलेट कर दो वैल्यू पुटअप करके, तो वैल्यू पुटअप करोगे देखो, है ना, इधर देखो साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है, -10 प्लस ये साइन एस की जगह कितना लिखा है -10 और साइन पी की जगह लिया 5 कितना हो गया -5 बार। क्या आ गया, वाटर पोटेंशियल आ गया। वाटर पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, इसका सीधा सा 5 बार, -5 बार आ गया, क्योंकि इनके डिफरेंस करेंगे अपन, तो कितना आ गया -5 बार आ गया। क्या आ गया, इसका वाटर पोटेंशियल आ गया। बिल्कुल इजी वाटर पोटेंशियल पूछा है। अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है अपना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन आप लिख लेना, आप दिख नहीं रहा होगा, सुनो, है ना, इसी साथ नोट डाउन, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन और भी कई रहूँगा टेस्टों में, सेम में क्वेश्चन होगा, वैल्यू चेंज होती है बस, और पैटर्न सब लगभग यही रहता है, करने का तरीका यही रहता है, और इनमें क्या होती है, वैल्यू हो सकती है वो चेंज हो जाए। देखो, ऑस्मेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल ए, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल दिया हुआ है, प्राशन विभव जिसको बोलते हैं, ऑस्मेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल मतलब साइन एस और साइन पी ओ पे सेल, ए सेल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे सेल ए, ठीक है, सेल ए की बात करेंगे, इधर इधर करेंगे सेल बी की बात करेंगे। देखो सेल ए की बात करें तो यहां पर बच्चों सीधे बात करते हैं अपन, सबसे पहले ऑस्मेटिक पोटेंशियल। ऑस्मेटिक पोटेंशियल का मतलब साइन एस कितना दिया है -18 बार। फिर प्रेशर पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं साइन पी, वो कितना दिया है +8 बार ये दिया है, ठीक है। तो अपन को फिर ये दे दिया, ये पढ़ा है ना एक के लिए। फिर अगले क्या करें, एंड ऑस्मेटिक प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल बी रेस्पेक्टिवली, है ना, बी के लिए और दिया हुआ बी सेल के लिए, तो यहाँ पे लिखो ऑस्मेटिक पोटेंशियल साइन एस बराबर कितना दिया है वो बाद में लिखेंगे, और प्रेशर पोटेंशियल साइन पी बराबर बात करें, ठीक है। तो देखो अब बी के लिए क्या कह रहा है, एंड ऑस्मेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल बी रेस्पेक्टिवली -14 बार, ये लिख दो -14 बार, ठीक है। एंड रेस्पेक्टिवली बात करें, एंड प्रेशर पोटेंशियल कितना है 2 बार, ठीक है। देन एक्सप्लेन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो। अब इसमें वाटर फ्लो की डायरेक्शन पूछिए बच्चों, तो वाटर फ्लो की डायरेक्शन की बात करें, वाटर फ्लो की डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ 3 पॉइंट रेड पेन से लिखे थे ना, उसमें लास्ट वाला था वाटर पोटेंशियल की डायरेक्शन का, है ना, वाटर पोटेंशियल के बेस पे वाटर फ्लो का डायरेक्शन का मैंने तीसरा पॉइंट, तो उसमें वो तो पहले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप निकाल लोगे, क्योंकि वो डायरेक्शन किधर होगी वो आपको समझानी पड़ेगी, डायरेक्शन क्यों होगी किस प्रकार। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए इसका क्या है, वाटर, इसका साइन डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, वाटर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, दोनों का वाटर पोटेंशियल, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा अधिक है कौन सा कम है। तो देख लो साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, वैल्यू रखो -18 बार +8 बार, तो कितना आ गया, साइन डब्ल्यू कितना आ गया -10 बार आ गया, ठीक है। इधर देखो साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी, इधर रखो वैल्यू रखो -14 बार
प्लस 2 बार कितना आ गया -12 बार, W कितना आ गया बी सेल के लिए, 12 बार आ गया। ठीक है, इसके लिए 10 बार आया, इसके लिए कितना आ गया -12 बार आ गया, इसके लिए -10 बार। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, वाटर का जो फ्लो की बात करते हैं अपन, वाटर पोटेंशियल को लेकर वाटर फ्लो की बात करते हैं, तो हाई वाटर पोटेंशियल से वाटर का जो फ्लो होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लेस वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये अपन ने तीसरी लाइन यहाँ पे लिखी थी रेड पेन से, देख लेना आप। ठीक है, ये लिख लेना 3 लाइनें। तो अब देखो, अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता चलता, कई बार जल्दबाजी में बच्चे बहुत, मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे जल्दबाजी में की गलती कर बैठते हैं। जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, मैंने कई बच्चों को सुधारा है, आप ध्यान से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन करके गलती करते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए -10 बार अधिक है या -12 बार अधिक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। कई बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है कि -10 बार अधिक है या मतलब मोर है, या -12 बार जो है वैल्यू वो ज़्यादा है, ज़्यादा इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो आपको ये पता होना चाहिए ज़्यादा वैल्यू 10 बार है, -10 बार है। ठीक है, क्योंकि आपको पता करें, क्योंकि आपको पता है 0 से फिर -1 -2 -3, तो इससे अधिक ये, इससे अधिक ये, तो अपन 10 और 12 के कंपेयर करते हैं, 12 से ज़्यादा वैल्यू किसकी, -10 बार की है ना, -10 बार की वैल्यू है। तो यहाँ पर अपन जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ए से बी की तरफ होगी, ए से क्या होगी, बी सेल की तरफ होगी। कहाँ से होगी, ए से बी सेल की तरफ होगी। कहाँ होगी बच्चों, ए से बी सेल, क्यों, कि इसका जो वैल्यू वाटर पोटेंशियल अधिक है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर का फ्लो किधर हो जाएगा, ए से बी की तरफ हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपन को डिस्कस करने चाहिए थे, और इसके ऐसे क्वेश्चन की मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जब भी टेस्ट लूंगा तब कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऐसे ये आज की बात करें, तो आज की अपन बात करें तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनसे संबंधित वाटर पोटेंशियल से वो अपन डिस्कस किए हैं। अब बच्चों बात करते हैं इसके अंदर जो अपना जो टॉपिक छूटा हुआ है, छोटा सा आज चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना, और इसके अंदर जो लास्ट में बचा हुआ है वो बात करते हैं इम्बिबिशन की, है ना। इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन हिंदी में बोलते हैं बच्चों उसको अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण। अंतः शोषण क्या होता है, इम्बिबिशन क्या होता है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी टर्म्स है। ठीक है, तो इसमें बच्चों बात करें अंतः शोषण की, तो क्या होता है, रेनी सीजन की बात करें, जो डोर होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, आपको बताइए, है ना, स्वेल अप हो जाते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, बंद नहीं होते, आपको गर्मी इसमें बरसात रेनी सीजन के अंदर देखो। और यदि लॉन्ग टाइम तक किसी वुड्स को अपन किसी वाटर के अंदर अपन रिमेन करते हैं, रख देते हैं, है ना, लंबे टाइम तक, तो वो क्या होती है, उसमें वाटर क्या होता है वो वाटर से ही फूल जाती है, मतलब स्वेल अप हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल है, बरसात के सीजन में, रेनी सीजन के अंदर वाटर जो डोर है वो स्वेल अप हो जाते हैं, बंद नहीं होते, लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं, वुडन जो डोर होते हैं। और जो अपन यदि किसी जो वुड है उसको लॉन्ग टाइम तक अपन रिमेन रखते हैं वाटर के अंदर, तो वो भी क्या स्वेल अप हो जाती है। इससे क्या होता है, तो कोलाइडी जो कोलाइडी सबस्टांसेस होते हैं और जो सॉलिड सरफेस होती है एब्जॉर्ब द वाटर, दिस इज कॉल्ड द इम्बिबिशन, एंड द सरफेस विच एब्जॉर्ब द वाटर विच इज कॉल्ड इम्बिबेंट। ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर बाय colloidal and solid substances, this is called the absorption of the water by the colloid and solid substance, this is called the imbibition, and the substances which absorb the water which is imbibient, that is called imbibient,
अंतःशोषक जो अवशोषित करता है, लकड़ी का दरवाजा है, पानी को अवशोषित कर रहा है, डोर है ना, वुडन डोर है, वो क्या है, इम्बिबेंट है, मतलब अंतःशोषक है। तो इसमें क्या होता है, आपको पता ही है बच्चों कि जो प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, आपको पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, किससे बनी होती है बच्चों, आपको पता ही है, सेलुलोज एंड किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। और सेलुलोज और पैक्टिन दोनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसी कारण क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं और एब्जॉर्ब वाटर इन एक्सेसिव। अब बात की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखो, जो ठोस सबस्टांसेस होता है, एनी सॉलिड सबस्टांसेस एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन नहीं बनाना है, डायरेक्ट क्या है, जो अब खुद को नहीं घोलना उसके अंदर, दरवाजा खुद उसमें पानी के अंदर घुलता नहीं है ना, दरवाजा डोर है जो अपन बात करते हैं। इस डेफिनेशन आप बुक में देखोगे तो उसमें डेफिनेशन के नाम से लिखा हुआ है कि भाई इसके अलग से डेफिनेशन दी हुई है ना, तो एक से डेफिनेशन बनाई है, तो वो क्या होती है देखो, तो इसमें का बात करते हैं कि जो सॉलिड सबस्टांसेज, एनी सॉलिड सबस्टांसेज एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बनाना, मतलब दरवाजा पानी को सोखता है तो दरवाजा घुलता नहीं है उसके अंदर, है ना, तो दिस इज कॉल्ड द इम्बिबिशन। इम्बिबिशन इज द वन काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, वन काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको याद रखना, इम्बिबिशन की बात कर रहे हैं तो इम्बिबिशन क्या है, इम्बिबिशन वन काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन है। और इम्बिबिशन को जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स की बात करें तो इसको टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट करता है। दूसरा टेक्सचर, जो इम्बिबेंट है उसकी टेक्सचर किस प्रकार की है, टेक्सचर ऑफ इम्बिबेंट, इम्बिबेंट की टेक्सचर वो किस प्रकार की है, एफिनिटी किस प्रकार की, एफिनिटी में डिफरेंस कितना है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस है तो वो भी क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्प्शन करेगा, टेम्परेचर। तो अपन बात करें फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें तो फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर आता है आपके सबसे पहले टेम्परेचर आता है, फिर आपके आता है इसके अंदर जो टेक्सचर ऑफ द एम्बिबेंट, टेक्सचर मतलब बनावट किस प्रकार की है, टेक्सचर का मतलब सॉलिड ज़्यादा कम कॉम्पैक्ट बनावट है या कम कॉम्पैक्ट बनावट, तो बनावट किस प्रकार की है। फिर एफिनिटी और जो वाटर पोटेंशियल उसमें डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर जो होती है फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं इसको जो इसके इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बिबेंट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पॉटिंग सीड्स अकर थ्रू होता है इम्बिबिशन, है ना, जो सीड्स जो होते हैं, जो अंकुरन होता है जिसका, है ना, तो अपन बात करते हैं तो जो सीड्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उससे क्या फूल जाते हैं, उसमें स्पॉटिंग होती है ना, दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रस्टिंग ऑफ द सीड कोट, वो क्या होती है, उसको सीड कोट को ब्रस्ट करने में मदद करती है, मदद मिलती है उससे। फिर नेक्स्ट इसमें उपयोग की बात करें द प्रोसेस रेसुरेक्शन इज मैनी प्लांट्स occur and due to the hydrophilic colloidal nature of the present in them। जब जैसे मैंने बताया सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल हाइड्रोक्लोराइड सबस्टेंस, सेलुलोज और पेक्टिन जो हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस होते हैं वो कोलोइडल सबस्टेंस प्रेजेंट वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो रेसिक्यूशन का मतलब पुनर्जीवन। कई बार क्या लकड़ी सूखने वाली होती है लेकिन वो क्या होती है, जैसे थोड़ी सी नमी मिलती क्या होती है, जैसे कोई पेड़ है वो सूखने वाला ही होता है लेकिन उसके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन जो एक कोलोइडल या हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस है वो क्या होते हैं, वाटर की एटमॉस्फेयर नमी को अवशोषित कर लेते हैं, वेपर जो मॉइस्चर उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है रेसिक्यूशन होता है। रेसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको पुनर्जीवन
में मिल जाता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपना ये 5वां जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। और अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँ, आपके पास समय है, जिन बच्चों को 100 में 100 नंबर लाने हैं वो बच्चे क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने विदाउट आलस्य, किसी प्रकार आलस्य नहीं करना आपको, टाइम है आपके पास, है ना। अच्छे से, इतना ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया है आपको भी ज़्यादा, है ना। एक ही चैप्टर के बहुत ही धीरे धीरे पढ़ते हैं, 20 मिनट में 25 मिनट में कितना चैप्टर होता है उतना आपको पता है। आपके सुंदर नोट्स होने चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए वो भी आपकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद बच्चों। अगले जो पढ़े जो मिलेंगे तो उसके अंदर पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट, जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो छठा चैप्टर है, 6th जो चैप्टर अपना का प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का, वो अपन बात करेंगे। थैंक्स।